वक्त हो गया है देश का एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। एक एक का राज्यवार सिलसिलेवार तरीके से हम आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल। जी हां, उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाएंगे। ये देखिए 2009 के नतीजे, 80 सीटें किस तरह से बटी थी। बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें, बीएसपी को 20 सीटें, समाजवादी पार्टी को 23 और अन्य के खाते में 6। लेकिन अब क्या होने वाला है, जी हां, अब क्या होने वाला है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल। बीजेपी को 46 सीटें, कांग्रेस प्लस को 8 सीटें, बीएसपी को 13 सीटें, समाजवादी पार्टी को 12 और अन्य के खाते में 1, यानी बीजेपी 46 सीटों तक पहुंच रही है, जो पिछली बार 2009 में सिर्फ 10 सीटों पर थी। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे उत्तर प्रदेश के। शुक्रिया। आप आइए रिएक्शंस के लिए सीधा रुख करना चाहेंगे नलिन कोहली का। नलिन, 46 सीटें क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक थी? उत्तर प्रदेश में सभी मानते हैं कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा पार्टी का और सीटें हमारी एक अच्छी मात्रा में बढ़ेंगी। वहाँ पर एक वेव की जो बात की जा रही है, वहाँ तो रहे भी हम, उस रूप से उसको आप फील कर सकते हैं। सीटें कहाँ तक आएंगी, मुझे लगता है बहुत इट विल बी एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इलेक्शन। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये प्राइमरी रिजल्ट है, क्योंकि अभी जो नतीजे हैं वो पूर्ण नतीजे हैं, खासकर 17 सीटों के, वो अभी आने बाकी है। सुधांशु द्विवेदी जो कि कांग्रेस समर्थक हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस प्लस जो है वो डबल फिगर में भी नहीं है। अभी हम सिर्फ नतीजों का इंतजार करेंगे और जो कमियां रह गई हैं वो 16 तारीख के बाद रिव्यू की जाएंगी। 16 तारीख का तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। मगर उम्मीद के मुताबिक आपको लग रहा है? अब देखिए, इतना बड़ा लोकतंत्र है, 53-54 करोड़ लोगों ने वोट किया है, पूरे देश का 9 चरणों का चुनाव है। अब जो होगा जनता का फैसला है, हमको स्वीकार है। चलिए, एक्सपर्ट्स का रुख करना चाहेंगे हम, सीधे रुख करना चाहेंगे हम अपने दलित और मुस्लिम एक्सपर्ट्स का। अथर, जो ये आंकड़ा आ रहा है, हालांकि अभी हमें इसे डिटेलिंग की जरूरत होगी, आप भी घूमे हैं, आपने रुख किया है तमाम जगहों का, इस आंकड़े को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न रहा है, जब 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आने की भी उम्मीद की जा सकती है। और जहाँ तक भाजपा का एक अंडर करंट था, पर ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच में मैंने एक जो चीज़ देखी कि उस किस्म का पोलराइजेशन नहीं समाज में दिखा। जो पोलराइजेशन नहीं था, एक आप दिलचस्प बात कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उस किस्म का पोलराइजेशन जो ये दिल्ली में बैठे मीडिया में जो आ रहा था कि मोदी को हराने के लिए मुसलमान एकजुट होगा, वो इतनी कोई बहुत बड़ी रणनीति के तहत वो मुझे उस चीज़ का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बद्री, दलित वोटर क्या वो बिखरा? क्योंकि कम से कम बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि दलितों को अपनी तरफ खींचा जाए, क्या ये नतीजा उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, देखिए, दलित वोटर पर बीजेपी का बहुत जोर था इस बार, इसको तो मानना ही पड़ेगा। बहुत कोशिश किया सिंबॉलिकली और रियली भी, लेकिन जो हुआ है वो उल्टा हुआ है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि एक तो दलित वोटर बोलता नहीं है, और बोलता है तो उसकी बात बोलता है जो डोमिनेंट की लैंग्वेज होती है दिखाने के लिए। लेकिन जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तो काफ़ी देर बाद कहता है नहीं, हम हाथी वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट है, इसमें थोड़ा माइनस इधर आएगा और इधर एक नया प्लस भी बनेगा। यानी कि संभवतः इस नतीजे में दलित वोटर की राय नहीं दिखती। अशोक जी, किस तरह से दिखते हैं? क्या ये बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक जाता दिख रहा है? देखिए, इसमें 2 बातें दिखाई दे रही हैं कि एक तो कास्ट इक्वेशंस टूट रही हैं, दूसरा इसमें जैसे हमारे मित्र ने कहा कि जो पोलराइजेशन जिसकी एक उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ और एंटी मोदी वोट स्प्लिट हुआ है। और यही नतीजा है कि सपा और बसपा कि जिनके बारे में उम्मीद की जा रही थी कि अगर टैक्टिकल वोटिंग होगी तो वो मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है 2 बातें उभर कर आ रही हैं। कास्ट इक्वेशन टूटी है और टैक्टिकल वोटिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। पूरी तरह से नहीं हुई। शेष नारायण सिंह, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई कास्ट इक्वेशंस टूटी हैं जैसी उम्मीद बीजेपी कर रही थी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रही थी। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अभी 2 साल पहले वो सरकार में आए थे और उनका जो काम है उसको आमतौर पे नापसंद किया जा रहा था, तो उनसे नाराज लोग भी मोदी के पास जा रहे हैं। और जैसा भी बद्रीनाथ, कम से कम समाजवादी पार्टी जो है, हाँ, वो बहुत सारा, जबकि पहले नंबर पे थी। और जो बद्रीनाथ ने बात कही, वो उसको भी आपको उसको बजट करना पड़ेगा, क्योंकि दलित बूथ से निकलने के बाद किसी एग्जिट पोल में कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं कहेगा कि हमने फलाने को दिया। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो
प्रिज्यूम कर लिया गया था कि वेव कंडीशंस हैं वो एकदम, क्योंकि 46 जो है इसमें हमें ऐसा लगता है कि जो दलितों की सीटें कम बताए, मतलब बीएसपी की सीटें दलित वोट को कम करके आंका गया है, वो अभी 2-4 इधर उधर होने जा रही, मोटा मोटी यही होने जा रहा है। मोटा मोटी यही होगी। सुमेरा, आपके पास एक और दिलचस्प आंकड़ा है? जी हाँ, हम यहाँ अपनी मेन वॉल पर यूपी और एनडीए के बारे में भी लगातार बताते रहेंगे। तो क्योंकि 80 सीटों के बारे में हमने एग्जिट पोल बता दिया है, 543 सीटों में से तो यूपीए को इसमें 8 सीटें ही मिल रही हैं, एनडीए को 46 और अन्य के खाते में 26 सीटें जा रही है। और इसी तरह से यूपी और एनडीए का जो खाता है वो किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना है। जी और अब फिलहाल रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल का नतीजा तो सामने आ गया है। वाराणसी में एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा मौजूद हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल का नतीजा सामने, एबीपी न्यूज में बीजेपी को 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, वाराणसी में अब भी कुछ पोलिंग बूथ पर अब भी वोट डाले जा रहे हैं और जो हमारे पास अभी शुरुआती एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को 46 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 12, बीएसपी को 13, आरएलडी को 2 और कांग्रेस को 6। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। इस्तकबाल कुरैशी जी हैं समाजवादी पार्टी से, संजीव सिंह जी हैं आपसे, आप महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हो गए, महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, रविंद्र मिश्रा जी हैं। सबसे पहले बात कि आप तो कह रहे थे कि मुलायम सिंह पहुंच जाएंगे दिल्ली और 23 से पहुंच गए आप नीचे? नहीं, अभी रिजल्ट आने दीजिए। हम पूर्वांचल में लगभग जो अभी चुनाव हुए हैं 18 सीटों पे, हम उसमें 14 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और यकीनन हम उत्तर प्रदेश से सबसे मुझे लगता है जो बार बार मुलायम सिंह कहते थे मुसलमानों की पहली पसंद आप, ऐसा तो लग नहीं रहा। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर महबूब नेता मुलायम सिंह यादव अकलियत से, मुसलमान नहीं अकलियत के मुसलमानों के सबसे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से बड़ा कोई हिंदुस्तान के अंदर। आप तो 23 से 13 पे आ गए हैं। कहाँ 21 से 13 पे? ये आपका चलिए, आम आदमी पार्टी का तो कुछ दिख नहीं रहा। संजीव भाई क्या है? नहीं, ये जिस तरह की आप अभी बता रहे हैं कि पोलिंग आपके एग्जिट पोल के नतीजे, तो एग्जिट पोल के नतीजे आपने दिल्ली के चुनाव में भी दिखाए थे। हम चुनाव यहाँ पे एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने आए थे और आज काशी नंबर्स की लड़ाई नहीं लड़ रहे। काशी नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई थी कि हिंदुस्तान आगे 68 साल बाद कहाँ जाना चाहता है, इसकी लड़ाई थी। और आज काशी की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है हमें, आभास इस चीज का है। हमने आज ये देख लिया है कि काशी की जनता ने मोदी कहने वाले को जबरदस्त धो दी है उसको। आप बताइए, आपने जो सोचा था उतनी ही पे बात पहुंची है क्या? 46 सीटें? बिल्कुल 46 सीट हम लोग पा रहे हैं और आप देखेंगे भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 46 से ऊपर आप कह रहे हैं? जी हाँ, आप हम लोग 50 सीट के आसपास यूपी में पा रहे हैं, 50 से 55 के बीच में हम सीट आएगा। और आपका तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं जा रहा 6 पे। ये तो 2004 में भी इंडिया शाइनिंग, गुड फील, ये सब चला, तमाम सर्वे बताया, फिर भी सारे सर्वे फेल हो गए। ये जनता देगी जवाब। इस काशी के अंदर जनता ही तो जवाब दे रही है। जनता दे रही है जवाब। इस काशी के अंदर भी अभी रिजल्ट आने दीजिए। ये जो संघर्ष है और जो हम लोगों की पार्टी है, हम लोग नीतियों से कभी समझौता नहीं किए। 22 साल से हम लोग आप लोग जी भाजपा के लिए एक शेर है कि इतना गुरूर मत कर यार, मैंने बरसातों में भी छप्पड़ जलते हुए देखे हैं। यह गुरूर यकीनन 16 तारीख को चकनाचूर हो जाएगा और हिंदुस्तान के वजीर आजम असल में इनको कोई नहीं है टक्कर में। और आप लोगों को लग रहा है कि मोदी दिल्ली पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके की बातचीत भाजपा के लोग शुरू से करते आए हैं उसमें नहीं लगता। तो यहाँ तो मूड यही है, जो नतीजे आए हैं वो कह रहे हैं कि जब 16 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ही मानेंगे कि क्या हो रहा है। सुमेरा, शुक्रिया पंकज आपका। हमारे संवाददाता पंकज जो है बनारस से हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। जिस तरह का मोबिलाइजेशन संघ से हम कर रहे थे, क्या उसकी आपको यहाँ एक झलक दिखाई देती है? देखिए, मोबिलाइजेशन नहीं है, ये जनता की भावना है जो 10 वर्ष के कांग्रेस कुशासन से मुक्ति चाहती थी और इसमें विशेषकर युवा वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका में वोटर ने जाति, मजहब, इन सारे समीकरणों को तोड़ दिया है। ध्रुवीकरण अगर किसी चीज़ के प्रति हुआ है तो वो है देश का सुशासन और विकास। इसके अलावा जाति के नाम पर या
मजहब के नाम पर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं। कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, यूपीए को मिल रही हैं 8 सीटें, एनडीए को 46 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य को 26। कम से कम ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा है। कुल 543 में से 80 सीटें आ चुकी हैं।